सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ब्लैक क्लोवर मांगा एक्सप्लेनेशन के एक और नए एपिसोड में। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हो। और हाँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो इस वीडियो को हाइप करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं नोजल को, जो की काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था। नोजल यहाँ पर नेब्रा एंड सॉलिड को प्रोटेक्ट कर रहा था। तभी वहाँ पर एक मैजिक नाइट आता है जो अपने बबल रिकवरी मैजिक बबल रिफ्रेशनर का यूज कर नोजल को हील करने का ट्राई करता है। बट यहाँ पर नोजल के वुंड्स काफी ज्यादा डीप होते हैं, इसलिए वह मैजिक नाइट नोजल को हील नहीं कर सकता था। और इसके ऊपर से इसके साइड में एक एंजल आ जाता है। तब यहाँ पर एंट्री होती है कनाओ एंड उसके भाई की। यहाँ पर कनाओ का भाई अटैक कर देता है इस एंजल के ऊपर अपने एक स्पेल से। एंड इस स्पेल का नाम है सॉन्ग एंड डांस कॉम्बो स्पेल गॉड सी स्लेश। एंड इस अटैक से ये एंजल खत्म हो जाता है। एंड कनाओ यूज करती है सॉन्ग रिकवरी मैजिक हीलिंग लुलुबेई। यहाँ पर कनाओ नोजल को हील कर रही थी। इसी बीच में हम लोग नोएल एंड एजर की फाइट को देखते हैं, जहाँ पर कनाओ एंड उसका भाई सोचते हैं हम लोगों ने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग किया है एंड उसकी वजह से हम लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हैं, तो तुम अपने सिबलिंग्स को हमारे ऊपर छोड़ सकते हो एंड अपना बेस्ट दो नोएल। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नोएल एंड एजर की फाइट चल रही थी, जहाँ पर नोएल को देखकर लग रहा था कि वह काफी ज्यादा डैमेज है। एंड हो भी क्यों ना, क्योंकि आइजर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। एक तो वह पहले से ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी एंड इसके ऊपर से वह पैलेडिन बन चुकी है, जिसके पास एक एक्स्ट्रा मैजिक एट्रीब्यूट है जो आपको आगे चैप्टर में देखने को मिलेगा। एंड हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आइजर यूज करती है स्टील मैजिक सी फेदर शावर एंड बहुत सारे स्टील के बॉल्स से नोएल के ऊपर अटैक कर देती है। नोएल इस अटैक से बचने के लिए यूज करती है वाटर मैजिक सी ड्रैगन रोर वॉर्टेक्स। नोएल ने यहाँ पर जो स्पेल यूज किया था ये एक टाइप से आस्था के अटैक का कॉपी है। और किस किस को यह अटैक का नाम पता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नोएल आइजर के अटैक से बचती है एंड यहाँ पर नोएल काउंटर अटैक भी कर देती है। नोएल यहाँ पर यूज करती है सी ड्रैगन गॉड से टेल। यहाँ पर नोएल अपने वेपन को चाबुक की तरह यूज करती है एंड आइजर के ऊपर एक छक्का मार देती है। एंड हम लोग देखते हैं कि आइजर नीचे गिर जाती है। आइजर को यहाँ पर काफी ज्यादा डैमेज भी मिला था। यहाँ पर आइजर बोलती है किसने सोचा था कि मैं ऐसे थ्रिलिंग फाइट में पार्ट लेने वाली हूँ। एंड इसी मोमेंट पर आइजर यूज करती है वाटर मैजिक। आइजर तब नोएल को बोलती है मेरे पास जितना ज्यादा पावर है मैं उससे तुम्हें हिट करने वाली हूँ, तो संभाल कर नोएल। तब यहाँ पर नोएल देखती है कि उसके मदर के पास स्टील मैजिक के अलावा भी एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है जो कि है वाटर मैजिक। यहाँ पर आइजर वाटर मैजिक से अटैक करती है नोएल के ऊपर, जिससे नोएल बचती भी है। फिर आइजर अपने वाटर मैजिक का यूज कर एक ह्यूज ईगल क्रिएट कर देती है जो कि नोएल के ऊपर अटैक कर देता है। एंड नोएल यहाँ पर इस अटैक का काउंटर करने के लिए सी ड्रैगन रोर का यूज करती है। यहाँ पर इन दोनों का अटैक ही क्लैश करता है एंड ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। बट यहाँ पर आइजर काफी ज्यादा चालाक थी, वो सीधा ही नोएल के मुंह के सामने अपीयर हो जाती है एंड नोएल को स्टेप कर देती है, जिसकी वजह से नोएल को बहुत ही ज्यादा डैमेज मिलता है। तब हम लोग देखते हैं सॉलिड को, जो कि यहाँ पर सोच रहा था अनलाइक मी नोएल बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है, उसकी मैजिक पावर उसके स्पेल्स विक्टोरियस हैं, बट यहाँ पे उसके पास ज्यादा ताकत है। यहाँ पर नोजल बात कर रहा था आइजर के बारे में, उसके मदर के बारे में, कि उसके पास ज्यादा ताकत है, दैट्स व्हाई यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है जीतने का। बट यहाँ पर हम लोग देखते हैं नोएल को, जो कि कहती है मैं अभी भी हार नहीं मानी हूँ। नोएल बोलती है अभी मेरा खत्म नहीं हुआ एंड इस चीज को देखकर सॉलिड शॉक हो जाता है। तो अब यहाँ पर नेब्रा सोचती है कि मैं श्योर हूँ यहाँ पर एक लौता रीजन है मेरे पास अपने एनिमी को फेस करने के लिए करेज नहीं है। मैं अपने एनिमीज को डिफीट करने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं सिर्फ अपने से कमजोर अपोनेंट के साथ खेलती हूँ एंड मैं उन्हें टॉर्चर करती हूँ मर्सीलेस, बट फिर भी मैं किसी को फेस करती हूँ जो मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है। बाकी लोग आकर मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, शेल्टर देते हैं एंड इसकी वजह से मुझे बुरा लगता है। ये बहुत ही ज्यादा पैथेटिक है। नेब्रा एंड सॉलिड ये दोनों ही सोच रहे थे कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा घटिया हैं। यहाँ पर ये दोनों सोचते हैं हम लोग ही हैं जो कि वीक हैं। नोएल कॉन्स्टेंटली अपने वीकनेस को फेस करती है, वो ताकतवर बनने का ट्राई करती है, द पावर टू फाइंड होप इन अ पेनफुल सिचुएशन। इसी बीच हम लोग देखते हैं नोएल एंड आइजर की फाइट, जहाँ पर नोएल अटैक करती है आइजर के ऊपर एंड आइजर ब्लॉक करती है नोएल के अटैक को। फिर आइजर काउंटर करती है नोएल के ऊपर, जिसकी वजह से नोएल दूर जाकर गिरती है एंड आइजर फटाक से नोएल के मुंह के सामने दोबारा से अपीयर हो जाती है एंड वह कहती है ये बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग था, थैंक यू नोएल। एंड यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आइजर नोएल के चेस्ट के बीच में स्टेप करने ही वाली थी, बट यहाँ पर ये ऐसे स्टेप नहीं कर पाती बिकॉज यहाँ पर सॉलिड आ चुका था नोएल को बचाने के लिए एंड यहाँ पर सॉलिड ने नोएल को बचा लिया था। और दूसरी तरफ नेब्रा अपने मैजिक को यूज
कर आइजर को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। एंड यहाँ पर नेब्रा बोलती है मैं बहुत ही ज्यादा वीक हूँ एंड मैंने अपना ही चूतिया बना लिया है सबके सामने। बट यहाँ पर वीक होना शर्म की बात नहीं है, जो लोग यहाँ पर वीक हो जाते हैं वो शर्म की बात है, जो लोग स्ट्रांग बनने की कोशिश नहीं करते। यहाँ पर सॉलिड एंड नेब्रा ये दोनों ही बोलते हैं कि मैंने कभी भी ये करने का नहीं चाहा था, इसलिए ऐसा हुआ ही नहीं। दैट्स वाई मैं यहाँ पर एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहती हूँ एंड दैट्स वाई हम चारों मिलकर तुमको हराएंगे मदर। यहाँ पर हम लोग देखते हैं नोजेल भी आ चुका था इनके सामने, क्योंकि नोजेल को कनाव ने हिल कर दिया था। यहाँ पर कनाव बोलती है हमारे लिए तुम सब कुछ संभाल लो। तब यहाँ पर नेब्रा यूज करती है मिस्ट मैजिक ब्ले विल्डरिंग फ्रॉस्ट ऑफ मिस्ट। यहाँ पर नेब्रा अपने मैजिक का यूज कर आइजर को भटकाना चाहती थी ताकि उनको टाइम मिल सके एंड वो लोग एक नए मूव के साथ अटैक कर सके आइजर के ऊपर। तब यहाँ पर नोजेल बोलता है नोएल तुम्हारे पास हमेशा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट मैजिक है जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकती हो, इसकी वजह से वो वाइल्ड हो जाता है, तुम्हारा मैजिक ओवरफ्लो करने लगता है एंड इसी की वजह से तुमने अनकॉन्शियसली एक हैबिट को गेन कर लिया है कि तुम जब एक स्पेल को कास्ट करती हो तुम अपने पावर्स को होल्ड बैक करती हो। तो इस बार तुम अपने पूरे मैजिक को एंड लिवाइथन के पूरे मैजिक को एक स्पेल में डाल दो एंड उस अटैक को अनलीज करो, इसके अलावा हमारे पास जीतने का कोई भी चांस नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं आइजर को जो कि नेब्रा के स्पेल को काट चुकी थी। यहाँ पर आइजर बोलती है कम ऑन हमने अभी तक कुछ खत्म नहीं किया। तब यहाँ पर नोजेल सोचता है मैं तुम तीनों के हाथों में सब कुछ छोड़ता हूँ एंड मैं अपने एवर चेंजिंग मैजिक स्टाइल को तोड़ रहा हूँ एंड पूरे मैजिक को फोकस कर रहा हूँ डिफेंस करने में, बिकॉज बिग ब्रदर एग्जिस्ट करते हैं अपने भाई बहनों को प्रोटेक्ट करने के लिए। इजंट दैट राइट मदर। यहाँ पे हम लोग देखते हैं नोजेल एक नए स्पेल को यूज करता है मरकरी मैजिक सिल्वर गार्डियन। यहाँ पर नोएल मरकरी मैजिक से अपनी पूरी बॉडी को ही कवर कर लेता है जिसकी वजह से उसकी डिफेंस पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। हम लोगों ने देखा था कि आइजर ने स्टेप किया था नोजेल के ऊपर बट उसका कोई भी असर नहीं पड़ता। यहाँ पर नोजेल ने आइजर के हथियार को एंड आइजर को यहाँ पर पकड़ लिया था। नोजेल यहाँ पर अपने भाई बहनों को बोलता है मैं तुम लोगों के लिए कुछ टाइम को बाय कर रहा हूँ एंड तुम लोगों को पता है कि तुम्हें यहाँ पर क्या कुछ करना है। तो अभी यहाँ पर नेब्रा एंड सॉलिड नोएल को पकड़ लेते हैं उसी सपोर्ट देने के लिए। नेब्रा बोलती है सॉलिड एंड मैं तुम्हारे स्पेल को सपोर्ट करेंगे एंड सॉलिड बोलता है तुम अपने कंट्रोल के बारे में एंड सब कुछ के बारे में बातें मत सोचो, तुम सिर्फ अपने मैजिक को चार्ज अप करो एंड उसे छोड़ दो। तब नोएल बोलती है हाँ ऐसा ही होगा। इसी बीच सीन चेंज हो जाता है, हम लोग फिर से नोजेल को देखते हैं। यहाँ पर आइजर बोलती है नॉट बैड नोजेल बट तुम्हारी मरकरी मैजिक तुम्हारे लिए पॉइजनस है, सिंपली इस स्पेल को मेंटेन करने की वजह से तुम्हें बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है, तुम्हें बहुत ही ज्यादा पेन फील होता है ना। अब यहाँ पर आइजर नोजेल के ऊपर अपने स्टील मैजिक से अटैक करती है एंड अपने वेपन से नोजेल को स्टेप करने की कोशिश करती है। यहाँ पर आइजर बोलती है मैं तुम्हें तुम्हारे मर्जरी से बाहर निकालूंगी एंड दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं नोएल को जो कि एक नए स्पेल को क्रिएट कर रही थी। यहाँ पर नोएल का मैजिक काफी ज्यादा ब्रूटल था जिसकी वजह से सॉलिड एंड नेब्रा काफी ज्यादा हर्ट हो रहे थे। फिर भी उनके मदर को हराने के लिए नोएल को और भी ज्यादा मैजिक चाहिए था एंड ये मैजिक इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसका रिएक्शन इन तीनों पर हम लोग देख सकते हैं। इनके बॉडी में हर तरफ कट लगने लगता है जिसकी वजह से वहाँ से ब्लड निकलने लगता है। इस चीज को नोएल भी नोटिस करती है। तो अब यहाँ पर नेब्रा बोलती है नोएल तुम होल्ड बैक मत करो एंड तुम यहाँ पर किसके बारे में चिंता कर रही हो, जो यहाँ पर हो रहा है वो कुछ भी नहीं है उसके कंपैरिजन में जो हमने तुम्हारे साथ किया है। यहाँ पर सॉलिड एंड नेब्रा ये दोनों ही बचपन से ही नोएल को टॉर्चर करते हुए आए थे एंड इसके कंपैरिजन में इनका ये पेन कुछ भी नहीं है। तब हम लोग देखते हैं आइजर को जो यहाँ पर नोजेल को अच्छे से कूट रही थी, इधर उधर नोजेल को पटक रही थी। तब यहाँ पर नोजेल बोलता है ये पेन ये पनिशमेंट है मेरे बुरे कर्मों का एंड द अटोनमेंट जो मुझे अलाउ करेगा मेरे भाई बहनों के बांड को रिबिल्ड करने के लिए। तो अभी हम लोग देखते हैं नोएल एंड नेब्रा एंड सॉलिड को जिनकी यहाँ पर काफी ज्यादा फट रही थी क्योंकि इधर उधर से चारों तरफ से इनके शरीर से ब्लड निकल रही थी। फिर भी यहाँ पर नोएल का चार्ज अभी कंप्लीट नहीं हुआ था बट अगर नोएल इससे ज्यादा कर देगी देन ये दोनों खत्म हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर नेब्रा बोलती है मैं अपने मदर को बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी, डैशिंग थी एंड तुम सबसे ज्यादा मिलती हो हमारे मदर से नोएल, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा जेलस फील करती थी। दूसरी तरफ सॉलिड बोलता है कि उसने नोएल की मैजिक को बचपन में देखा था जो बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल था, जिस चीज को सॉलिड बहुत ही ज्यादा हेट करता था बिकॉज उसके पास वाटर मैजिक है बट उसका मैजिक इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था एंड सॉलिड को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था जब उसे पता चला था कि नोएल अपने मैजिक को कंट्रोल ही नहीं कर सकती है। इसलिए सॉलिड ने नोएल को हमेशा से मिसट्रीट किया है, उसके साथ बुरा बर्ताव किया है उसके अंदर डर को क्रिएट करने के लिए ताकि नोएल कभी भी सॉलिड को डिफाई ना कर सके। यहाँ पर नेब्रा एंड सॉलिड इन दोनों ने बहुत ही ज्यादा बुरा
काम किया था नोएल के साथ, इसलिए यह दोनों ही नोएल से माफी मांगते हैं एंड नोएल इनको माफ भी कर देती है। दूसरी तरफ नोजेल अपनी मदर का हथियार को छीन लेता है एंड एकदम से नोएल के अटैक के सामने ला देता है एंड नोएल तब अपने अटैक को रिलीज कर देती है। तो अब आइजर इस स्पेल से बचने के लिए एक ह्यूज स्पेल को यूज करती है, जिसका यूज आइजर ने पहले किया था नोएल के सामने। यहाँ पर आइजर एक बहुत बड़े ईगल को क्रिएट कर देती है, बट यहाँ पर नोएल का अटैक और भी ज्यादा स्ट्रांग था। यह अटैक इस ईगल को फाड़ते हुए जाकर आइजर के ऊपर हिट करता है। तब वहाँ पर आइजर बोलती है ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है, बट फिर भी मैं अपने बच्चों को देख पाई बड़े होते हुए, स्ट्रांग होते हुए। एज अ मदर मैं बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई हूँ। तो अभी हम लोग देखते हैं आइजर को, जो कि डिसइंटीग्रेट हो रही होती है, मतलब कि एक तरीके से वह मर रही होती है। एंड यहाँ पर आइजर जाते हुए वो सोचती है यू टुक द लॉन्ग वे अराउंड, बट अभी तुम लोग फाइनली एक फैमिली बन चुके हो। एंड इसी के साथ हमारा जो है एपिसोड था यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोगों को यह एपिसोड कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगली किसी और नई एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।